फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम हिस्ट्री के पार्ट 7 देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि गांधी जी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन है, बंच ऑफ क्वेश्चन है, अराउंड 40 टू 42 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वही गांधी जी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 7 में अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे एंड सेकेंड पार्ट में जो बच जाते हैं वो क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें भी आप कनेक्ट हो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वो हमसे कनेक्ट हो सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सर्वप्रथम गांधी जी ने प्रस्तुत किया था अपनी वर्धा योजना 1937 के तहत। कब प्रस्तुत किया था ये विचार? 1937 वर्धा योजना में। और वर्धा योजना से आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन वो भी जुड़े हुए थे और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। जो वो हरिजन पत्र निकालते थे उसके अंदर बुनियादी शिक्षा का विचार का जो रूपरेखा था वो प्रस्तुत की थी और इसका जो मूल सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य था। इसका मूल सिद्धांत क्या था? हस्त उत्पादक कार्य। और इसके अंदर का जो विद्यार्थी जो होते थे वो मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य और अहिंसा ये दो शब्द है जो जब भी कहीं भी लिया जाता है तो आपको तुरंत गांधी जी का नाम याद आता है, क्योंकि ये गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी जो थे अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी अहिंसा को क्या मानते थे? तो गांधी जी अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का क्या मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। कहीं कहीं गांधी जी ने लिखा भी है, मिलता है लिखा हुआ कि सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं, सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूं। तो ये भी कोटेशन आता है कि किसने लिखा है, तो ये भी गांधी जी ने लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन किससे कनेक्ट है, कौन किसका उपनाम है। तो सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खान का जो है उपनाम है। भारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पार्ट बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को माना जाता था, देखिए गांधी जी को जो है दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता था। मूल अराजकतावादी नहीं थे, ये एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। गांधी जी देखिए क्योंकि इन्हें क्यों माना जाता था? क्योंकि ये राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे और उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा? दार्शनिक अराजकतावादी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? ये कथन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह व्यक्ति किसने कहा? यह उक्ति किसने कही थी या किस व्यक्ति ने कही थी? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंथेंगो, लॉर्ड वेवेल। तो ये जो बात है लॉर्ड चर्चिल ने कही थी, सॉरी विंस्टन चर्चिल ने।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ये है। और विंस्टन चर्चिल जो है एक टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी थे। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? तो करेंगे या मरेंगे या करो या मरो, ये जो है जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था तो ये प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। ऑप्शन नंबर सी। कब यह भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन आता है। तो अगस्त 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता को जो है अपनी माता माना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी सन 1933 में यंग इंडिया नामक समाचार पत्र संपादित किए थे। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वोदय वर्ड जो है किसने खोजा था? तो ये वर्ड जो है सबसे पहली बार यूज गांधी जी ने ही किया था 1908 में, जब वो जॉन रस्किन ने एक बुक लिखी थी, जब उसका वो अनुवाद कर रहे थे। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया तो अभी मैंने बताया ही, साथ में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का भी संपादन किया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सीमांत गांधी से बहुत लोग गलती से महात्मा गांधी मान देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी का, खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी था। एक क्वेश्चन आता है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन था? तो फ्रंटियर गांधी पद के साथ भी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो अगर फ्रंटियर गांधी पूछे या सीमांत गांधी, दोनों में आंसर क्या होगा आपका? खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी के सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सबसे पहले राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? महात्मा कहा था इनको। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको सबसे पहले क्या कहा था? बापू। तो ये चीज आप याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? बेसिकली इन्होंने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन या स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन। गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए गांधी जी जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। इसलिए सत्याग्रह नहीं होगा, सत्य और अहिंसा होगी। ऑप्शन सी केवल 1 और 2 होगा। गांधी जी सच्चे समर्थक थे। देखिए गांधी जी सबसे ज्यादा समर्थक थे कि गांव में जो है ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खोली जाएं, हाथों से जो चीज बनता है ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो कुटीर उद्योगों के सबसे ज्यादा समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो है 19 जुलाई 1905 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के समय यह निर्णय लिया गया था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। तो स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ये जो है 1917 ईस्वी में किया था। कब? एग्जैक्ट डेट है 17 जून 1917 ईस्वी में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। किस स्थान पे की थी? तो उस स्थान का नाम था कोचरब। ये भी क्वेश्चन आता है, स्थान का नाम भी पूछा जाता है, कोचरब नामक स्थान पर। और गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है यहीं से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे गांधी जी के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे।
एक और पार्ट इसका बनेगा जिसमें हम पूरे गांधी जी का सब कुछ कवर कर लेंगे, जिससे अगर गांधी जी से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आपसे मिस नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप फेसबुक पे जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे होंगे तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है गांधी जी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।